हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट, इसमें से हम एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि एसिड और बेस होते क्या हैं। सबसे पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं कि एसिड किसे बोलते हैं, एसिड क्या होते हैं। फर्स्ट, सोर इन टेस्ट, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का टेस्ट सोर आता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम खाने के बाद अगर वो हमें खट्टा लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई होगी कि हमारी जो टेस्ट है वो सोर होना चाहिए। सेकंड, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड हो जाना चाहिए। हमारे पास ब्लू लिटमस है, ये हमारे पास एक ब्लू लिटमस है और ये हमारे पास एक लिमोन है। अगर इस लिमोन को हम थोड़ा सा जूस इस लिटमस पर डालते हैं तो ये हमने थोड़ा सा जूस इस लिटमस पेपर को डाला है, तो आप पाएंगे कि ये जो है लिटमस पेपर का कलर जो है आपका रेड हो जाता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इस लिमोन में एसिड प्रेजेंट है। सेकंड, थर्ड पॉइंट है आपका रिलीज हाइड्रोजन आयंस, यानी कि H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन को हम डैमेज करें या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वो हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। एसिड टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं और वीक क्यों होते हैं? द आयनेशन इज वेरी हाई, यानी कि H आयन बनने की एबिलिटी इनमें हाई होती है, यानी कि H आयन ज्यादा रिलीज करते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और SN3 नाइट्रिक एसिड। HCl एक सॉल्यूशन है, हमने इसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया और इसमें से H आयन रिलीज हुआ और Cl आयन रिलीज हुआ, यानी कि H आयन। ये जो आयन जब ये रिलीज होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एसिड है। सेकंड, वीक एसिड, द आयनेशन इज लो, यानी कि इसमें H आयन रिलीज करने की जो पावर होती है वो कम होती है, इसलिए इन्हें वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड। ऐसे बहुत सारे हैं, एसेट्रा बहुत सारे एसिड हैं। तो एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं जो हमें प्रोजेक्ट में मिलते हैं, जो हमारी लैबोरेटरी में दो तरह के एसिड देखते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है कंसंट्रेशन, यानी कि CONC, और किसी पर लिखा होता है DLU। तो इनका मीन्स क्या है? CONC का मीन्स होता है कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट होता है, और वाटर जो होता है उसमें लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे कंसंट्रेट एसिड बोलते हैं।
वीक डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में जो एसिड की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। अब कंसंट्रेशन को कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि कंसंट्रेट में हम अगर वाटर डिसॉल्व कर दें यानी कि वाटर मिला दें तो हमारा डाइल्यूट एसिड बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एसिड को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के हमारे पास तीन ही मेथड है। फर्स्ट टेस्ट करना, अगर टेस्ट करने के बाद में उसका जो टेस्ट है वो सोर यानी कि खट्टा हो, उसमें एसिड परसेंट होता है। दूसरा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जूस को हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको हमने लिमोन और ब्लू लिटमस पेपर का एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड है कि इक्वस जो एसिड के इक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ये आपकी हो गया एसिड। अब एसिड टू टाइप के हो गए, स्ट्रॉन्ग और वीक, और फिर कंसंट्रेशन और डाइल्यूट, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे बेस पर। बेस की आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और टेस्ट करने के बाद में अगर वो ऑब्जेक्ट मीटर होता है यानी कि कड़वा होता है, ऑब्जेक्ट अगर टेस्ट करने के बाद में हमें कड़वा लगता है तो मान लेना चाहिए कि यह उसमें बेस प्रेजेंट है यानी कि बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वा होना चाहिए। दूसरा द चेंज कलर रेड लिटमस टू ब्लू, अगर रेड लिटमस लें पेपर लें अब उस पर हम किसी बेस को डाल दें तो उसका जो कलर है ब्लू हो जाता है। तो हम एक सोप लेते हैं, ये हमारे पास एक सोप है, ये हमारे पास सोप है। ये एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और इस सोप को हम रेड लिटमस पेपर पर लगाते हैं। ये हमने इस लिटमस पेपर पर लगाया और आप देखते होंगे कि ये जो कलर आता है हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये इसकी आइडेंटिफाई है, यानी कि सेकंड में अगर हम सभी पदार्थ सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको टेस्ट नहीं कर सकते तो उसका दूसरा मेथड है आइडेंटिफाई करने के कि बेस है या नहीं है। तो लिटमस पेपर लें, रेड लिटमस पेपर, उसको उस बेस पर डालें। लिटमस पेपर पर डालने के बाद में अगर उसका कलर चेंज हो जाता है यानी कि ब्लू कलर का आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें बेस प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन है इसका रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH इन इक्वस सॉल्यूशन, यानी कि बेस किसी भी बेस का इक्वस सॉल्यूशन है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ये कि वो OH आयन रिलीज करता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये बेस भी टू टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस द आयनाइजेशन इज वेरी हाई, यानी कि OH आयन बनाने में ये बहुत ही हाई होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में OH आयन निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH और KOH। अब ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनाइजेशन करते हैं तो Na+OH, ये जो है ये अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं, इसलिए इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इस NaOH का यूज हम सोप में करते हैं, साबुन बनाने में NaOH का यूज करते हैं। दूसरा वीक एसिड, वीक बेस द आयनाइजेशन इज लो, यानी कि OH बनने की क्षमता इसमें कम होती है, इसलिए ये वीक होते हैं। सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH
हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। बहुत सारे हैं हमारे पास भी बेस जो रसायन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज करते हैं। एल्कलाई बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं तो उन्हें हम एल्कलाई बेस कहते हैं। जैसे आपका NaOH, KOH, ये दोनों अगर इनका पानी इनके वाटर में इन्हें डिजोल्व करे हुए हैं तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ये पानी वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए इनके जो मीडियम बनता है वो एल्कलाइन मीडियम बनता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि बेस को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट की टेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टेस्ट करते हैं अगर वो बीटर है तो ये आइडेंटिफाई है फर्स्ट कि बीटर होना चाहिए टेस्ट में। सभी को पता है कि सभी चीजों को हम टेस्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऐसा चेंज द कलर, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अभी आपको हमने लिनोन रेड लिटमस का एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि वो ब्लू हो जाता है, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा बेस है। थर्ड है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि अगर कोई बेस का एक्वस सॉल्यूशन है वो OH आयन रिलीज करता है तो वो बेस होगा। अब आपके पास बेस की पहचानने के लिए 3 ऑप्शन है और एसिड की भी पहचानने के 3 ऑप्शन है।